नमस्कारम। आज हम देखने वाले हैं कि जो छोटी सी हैंडी सी बुक है पिटमैन शॉर्टहैंड की, ये ग्रीन कलर में जो आती है, जो कि काफ़ी फेमस है। इसे कैसे कंप्लीट किया जाए या फिर इसे कैसे प्रैक्टिस किया जाए। आप देख सकते हैं ये कितनी बल्कि है। अब हम एक-एक करके इसके सभी फीचर्स की बात करेंगे और ये बात करेंगे कि इसको कैसे कंप्लीट करना है। 185 रुपीज़ में आपको ये मार्केट में देखने को मिल सकती है, ऑनलाइन आपको सस्ते में भी देखने को मिल सकती है और ऑफ़लाइन पहले आप बात कर लें तो आपको 130 से लेके 150 के बीच में आपको इसका जो प्राइस है वो देखने को मिल जाएगा। शुरुआत करते हैं हम, एक-एक करके सारी बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसका इंडेक्स देखते हैं। ये स्टार्टिंग में आपको कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह दे रखा है। ये आपका इंडेक्स है, यहाँ पे आपको काफ़ी आराम से चीज़ें देखने को मिल रही है। इसके अंदर टोटल जो आपके चैप्टर्स हैं, वो आपके टोटल 44 चैप्टर्स हैं। स्टेनो की पेंसिल अलग से आती है। ये आप टैग प्रोडक्ट से खरीद सकते हैं या फिर आपको ऑफलाइन भी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे चैप्टर्स आपको सारे के सारे दिख रहे हैं। पीछे आप देख सकते हैं 44 चैप्टर है, तो काफ़ी डिटेल में चैप्टर्स को बनाया गया है। ठीक है, जैसे कि जो अलग आपकी न्यू ईरा की बुक आती है उसके अंदर आपको अलग तरीके से देखने को मिलता है। सारे चैप्टर, ज़्यादा चैप्टर को एक चैप्टर में कंपाइल करने की कोशिश की गई है, बट यहाँ पे टॉपिक्स को अलग अलग रखने की कोशिश की है ताकि आप धीरे धीरे करके अपना जो लेवल है उसे बढ़ाएं। अगर आप इसे लेने की सोच रहे हैं तो देख सकते हैं। चैप्टर 1 आपका कॉन्सोनेंट होता है, जिसके अंदर आप पहले कॉन्सोनेंट सीखते हैं। ठीक है, पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, शॉर्ट हैंड इतनी भी इजी नहीं है जितना इजी से बताया जाता है। वीडियो में आगे चलते चलते मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरीके से आपको अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करनी है, किस तरह की कॉपी लेनी होती है, पेंसिल किस तरह की लेनी होती है, हर चीज़ के ऊपर बात करेंगे। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको पी बी टी डी चे जे ऐसे करके होते हैं कॉन्सोनेंट, जिनको आपको याद करना होता है। इसमें लाइट और डार्क का डिफरेंस होता है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसकी ही पेंसिल को यूज़ करें। एक्सरसाइज आप देख सकते हैं, इसकी जो की होती है, मतलब इसके जो आंसर होते हैं, ये आपके यहाँ पे नहीं होते हैं, ये आपको बुक के एंड में देखने को मिलते हैं। हर चैप्टर के एंड में आपको एक समरी देखने को मिलेगी। उसके बाद आपका वोवल चैप्टर शुरू हो जाता है। ये हमेशा ध्यान रखें कि वोवल चैप्टर में ही आपको डिक्टेशन भी देखने को मिल जाती है। हर एक्सरसाइज की जो होती है वो आपको एंड में देखने को मिलेगी, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक भी होता है हर बार सॉल्व करते टाइम एंड में देखना। कंटेंट आप एकदम क्लियरली देख सकते हैं। कॉन्सोनेंट होते हैं, वॉवल होते हैं। इसके अंदर जो चैप्टर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, काफ़ी डिटेल में होते हैं। अगर आप अलग बुक फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको जीडीबी से रिलेटेड बताया, उसमें अलग तरीके से होता है। इसकी जो की होती है बुक की, वो आपको बुक के एंड में देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये की आपको लिखी हुई है। इसके सारे यहाँ पे 300 पन्ने तक आपकी सिर्फ प्रैक्टिस वगैरह वाली चीज़ें हैं और इसके बाद आपकी की शुरू होती है। और ये सारे के सारे देखो की है। एक्सरसाइज जो मैं आपको दिखा रही थी, उन सभी की कुछ इस तरीके से लिखी होती है। ये वीडियो उन्हीं को टारगेट करते हुए बन रही है जो सोच रहे हैं पिटमेन लेने की। तो इसमें आप देख सकते हैं, ये आपके 137 पेजेस तक तो सिर्फ आपकी की है और 300 पन्ने की बेसिकली आपकी बुक है। तो ये आपके 450 पेजेस अप्रॉक्स तक आपकी ये बुक इतनी बल्कि हो जाती है। तो बल्कि ये है काफ़ी, इस चीज़ को ध्यान रखिए। इसका बहुत ही साइज़ छोटा हो सकता है, बट बल्कि ये काफ़ी है। और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना होगा, इसकी एक अलग से नोट पैड आती है जो कि शॉर्ट हैंड की होती है। इसके अंदर आप डिक्टेशन वगैरह की जो प्रैक्टिस होती है उसे करते हैं। तो प्रैक्टिस करने के लिए इसे यूज़ नहीं किया जाता है। जब आप सिलेबस ख़त्म करते हैं तब इसे यूज़ नहीं किया जाता है। इसका यूज़ होता है जब आप डिक्टेशन करते हैं, ऑडियो से प्रैक्टिस करते हैं, उस टाइम पे इस बुक का यूज़ किया जाता है। तो आप इस बुक को भी कंसिडर कर सकते हैं, नोटबुक को। इसके अलावा यहाँ पे एचबी की पेंसिल आती है जो कि आपको लेनी होती है, जो मैं भी आपको बता रही थी। ये आपकी पेंसिल होती है। ठीक है, इससे जो आप लाइट और डार्क स्ट्रोक होते हैं उस पर ध्यान रख पाते हैं, तो इसको भी ले लेना। ऑफलाइन मार्केट में देखोगे तो ये बहुत बेसिक सी होती है और इसी को यूज़ करना होता है। आप आराम से, काफ़ी स्मूथ होती है, तो लिखने में काफ़ी आसानी होती है, क्योंकि पेंसिल का स्मूथ होना ज़रूरी है, तभी आप हाई स्पीड में लिख पाएंगे। बाकी दूसरी पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, बट इसको कंसिडर आपको ज़रूर करना चाहिए। अभी इसका जो प्राइस है वो 60 रुपीज़ है। ऑफलाइन मार्केट में से देख लेना। ऑनलाइन ख़रीदोगे तो बल्क में ही ख़रीदना पड़ता है, एक पीस तो नहीं मिल पाता है।
तो ऑफ़लाइन देख सकते हो आप, ठीक है? तो इन सारी बातों का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें। और ये जो नोटपैड है और आपका जो दूसरा पेंसिल है, इनको ज़रूर ले लें अगर आप सोच रहे हैं कि आपको शॉर्ट हैंड सीखनी है। ऑफ़लाइन कोचिंग में भी जाएँगे तो वहाँ पे भी हर कोई स्टूडेंट आपको ये यूज़ करता हुआ ही दिखने वाला है। अब हम देख लेते हैं पिटमैन के और चीज़ों के बारे में। हमने अभी तक जो भी बातें करी हैं, उससे आपको एक मोटा-मोटा अंदाज़ा तो लग चुका है कि बुक कैसी होने वाली है, दिखने कैसे वाली है। बेसिकली आपको एक आइडिया बहुत आराम से लग चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें जो प्रैक्टिस करनी है, जो मैं आपको बता रही थी कि हमें किस तरीके से कॉपी में प्रैक्टिस करनी है, तो देखो कुछ इस तरीके से करनी है। आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, ये जो कॉन्सोनेंट की प्रैक्टिस है, ये एक बच्चे की कॉपी है जो कि मैंने इस वीडियो के लिए मंगवाई थी। कॉन्सोनेंट की आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी होती है, एक वर्ड को लिखिए और उसको बार-बार, बार-बार प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए जो ये वाला पेज था आपका, ये बिल्कुल वही है और आपको ऐसे ही इसको लेके प्रैक्टिस करना है और अपनी कॉपी में 8 से 10 लाइन में सेम चीज़ को रिपीट करना है। कुछ इस तरीके से आप सीखेंगे। अगर आप खुद से सीखना चाहते हैं तो यही तरीका होता है। बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, छोटे-छोटे कर्व का भी ध्यान रखना होता है इसके अंदर, तो इस बातों का ध्यान रखिए। इसीलिए टीचर की काफ़ी ज़रूरत होती है। फिर हम जब जॉइन करते हैं स्ट्रोक को, तो जॉइन करने की जो एक्सरसाइज़ है वो कुछ इस तरीके से आप फॉलो करेंगे। देखो आपको कॉपी में दिख रहा होगा, जिस बच्चे की कॉपी है उसने लाइट और डार्क का ध्यान रखा है। फिर आगे चलते-चलते जो टीचर होता है ये आपकी छोटी-मोटी कमी भी निकालता है, जो कि बहुत ज़रूरी होती है, जो घर बैठे आप नहीं सीख पाते हैं। इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी होता है आपके लिए, ठीक है? अब आगे जाके आप देखेंगे वोवल चैप्टर होता है। वोवल चैप्टर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद आप शॉर्ट हैंड में वर्ड्स बनाना सीख जाते हैं। तो जब शुरू के 10 दिन में ही अगर आप कोचिंग में जा रहे हैं तो वर्ड्स बनाना सीख जाते हैं। तो जैसे वर्ड्स वगैरह लिखे हुए हैं, इन्हीं को आपको एक-एक करके कॉपी में पकड़ना है और उसको लिखते रहना है। जैसे यहाँ पे इस बच्चे ने लिखा हुआ है डे, पे, ऐसे करके जो वर्ड्स है बनाए हैं और काफ़ी ध्यान रखते हुए लाइट और डार्क का आपको कॉपी में दिख भी रहा होगा, लाइट और डार्क का ये जो कॉपी है इसीलिए इसको मंगवाई गई थी कि मैं आपको ये दिखा सकूँ, क्योंकि हर कोई इस चीज़ को नहीं दिखाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ऐसे हर चीज़ का ध्यान रखिए, ओ साउंड वाले सारे वर्ड्स को एक साथ रखिए। इस तरीके से करेंगे तो आप काफ़ी आसानी से चीज़ें समझ पाएँगे, डिफ़रेंस कर पाएँगे, क्योंकि शॉर्ट हैंड में जो गलतियाँ होती हैं वो हड़बड़ी में ही होती हैं। पर जब आप ऐसे कॉपी में एकदम पेशेंस के साथ चीज़ें सॉल्व करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को तो मिलता ही है। यही एक तरीका है। देखिए अगर कोई कह रहा है कि 1 महीने में सीख लेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है? और अगर 1 महीने में तभी सीखा जा सकता है अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप पूरा टाइम, मतलब मैं आपको पूरा टाइम कैसे समझाऊँ, 7 से 8 घंटे आप सिर्फ़ और सिर्फ़ शॉर्ट हैंड ही पढ़ने वाले हैं। समझ रहे हैं? आप कोई उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, आप सीबीटी का प्रिपेयर नहीं करेंगे, आप मैथ, जीके, वैसे शॉर्ट हैंड में तो आपकी मैथ्स आती भी नहीं है, तो आप सिर्फ जीके पढ़ेंगे, रीजनिंग पढ़ेंगे, इंग्लिश काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है वो पढ़ेंगे, तभी आप कर सकते हैं 1 महीने में से कंप्लीट। अगर आप इस तरीके से कॉपी भर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको दिखाया, तभी आप कर सकते हैं, जो कि आपको साफ-साफ दिख रहा है कि काफ़ी बोरिंग काम है, काफ़ी टाइम लग जाता है इस काम में और बुक की बल्कीनेस भी आप ये साफ-साफ देख सकते हैं यहाँ पे। तो इन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि जो भी शुरुआत करने वाला होता है वो अलग ही मिथ में होता है। कमेंट सेक्शन में ऐसे लोग बातें करते हैं, मैम ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने तो 1 महीने में सिलेबस ख़त्म कर लिया है। तो उन्होंने जो सिलेबस ख़त्म किया होगा, उन्होंने सिर्फ़ समझा है, उसकी प्रैक्टिस नहीं की है। आपको जैसे मैंने आपको नोटबुक बताई जो कि हम स्कूल लाइफ़ में यूज़ किया करते थे, वही नोटबुक के ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है। एक वर्ड लिखिए और उसे बार-बार, बार-बार उसे ऐसे ही रिपीट करते रहिए। तो यही एक तरीका है जिसके तरीके से आप पिटमेन की प्रैक्टिस कर सकते हैं और ऐसे ही करके आपको सिलेबस कंप्लीट करने हैं। मेक श्योर आप ऑफ़लाइन कोचिंग जा रहे हो और अगर किसी भी रीज़न से ऑफ़लाइन कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं तो ऑनलाइन कोचिंग ज़रूर लें। इसको बिल्कुल भी मिस करने की मत सोचना, क्योंकि सोच रहे हो, मैंने आपको दिखाया कि जैसे टीचर आपकी हल्की छोटी-मोटी मिस्टेक भी निकाल देते हैं, जो कि आपकी गलती की तरह मार्क हो सकती है, ठीक है? और आपको आगे जाके दिक्कत हो सकती है। इसीलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा आपको। टीचर की मदद आपको ज़रूर लेनी है। टैग प्रोडक्ट में बाकी चीज़ें डाल दूँगी मैं आपके लिए। अगर आपको कुछ भी परचेज़ करना हो, बुक परचेज़ करनी हो, तो आप बुक परचेज़ कर सकते हैं। यहीं पे हम इस वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू।